जोहार दोस्तों, आज हम लोग एसपीडी का जनवरी महीना का पढ़ाई कर रहे हैं। आप सब आइए ऑनलाइन, जल्दी जल्दी जुड़िए। तो चलो रेडी। चलिए आइए जनवरी देखेंगे। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने का कानून बनाया है? तो जिम्बाब्वे क्या किया है कि मृत्यु दंड पर रोक लगाने का कानून लगाया है। जिम्बाब्वे में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ये हो गया था, महंगाई बढ़ गया था, तो वो एक नया करेंसी लॉन्च किया। उस नया करेंसी का नाम क्या है? जिम्बाब्वे का राजधानी कहाँ है बताइए? हरारे। जिम्बाब्वे का हरारे है और नया करेंसी उसका नाम है जिग है। ठीक है। अब देखिए 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? तो कॉफ़ी में जो है 29% का वृद्धि हुआ। कितना? 29% का। अच्छा, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। तो 1 जनवरी 2025 को जो हुआ है संतोष ट्रॉफी, उसको कौन जीता है? ये दिल्ली नहीं, बगान पश्चिम बंगाल जीता है। ठीक है। अब बताइए 1 जनवरी की बात है, किस देश का महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो स्विट्जरलैंड जो है पब्लिक प्लेस पे महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। अब बताइए कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बनी है? बताइए। एयरलाइंस में है वो आप वाईफाई चला सकते हैं। एयर इंडिया, बहुत बार पढ़ा है इसको, एयर इंडिया। ठीक है। अब बताइए कौन सा मंत्रालय जो है 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? किसको 2025 को सुधारों का वर्ष? तो रक्षा मंत्रालय सुधार करके कैसा मारा अभी पाकिस्तान को? तो सुधारों का वर्ष है रक्षा मंत्रालय। अब बताइए किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? तो जितेंद्र मिश्रा है। पश्चिमी वायु कमान जो संभाला है उसका नाम है जितेंद्र मिश्रा। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो जू वेंजून है, इनका नाम है जू वेंजून। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है साई परांजपे को मिला है। किसको? साई परांजपे को। बिहार का राज्यपाल कौन है? केरल में पहले था आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, ये 42वें राज्यपाल हैं बिहार के। अच्छा। अब बताइए 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ। वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ तो कहाँ पे हुआ? रायपुर में। ठीक है, वनवासी जो था क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ रायपुर में। अब बताइए खेल रत्न 2025 में कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो 4 लोग को। ठीक है। देश का पहला कोस्टल एंड वेडर बर्ड्स सेंसेक्स हुआ। ठीक है, कोस्टल और वेडर बर्ड्स सेंसेक्स माने कि कोस्ट में जो है बर्ड लोग का सेंसेक्स हुआ, जनसंख्या का गणना हुआ। हाँ, तो कहाँ पे हुआ है? जामनगर के मरीन नेशनल पार्क में हुआ है। ठीक है। अब बताइए भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया? वो जो कचरा को रखा था ना, उसको कहीं और ले जाकर डिस्पोज किया है। कहाँ किया है? तो धार का प्रीथमपुरा डिपॉजिट यूनिट में। कहाँ पे? धार एक प्लेस है, वहाँ का प्रीथमपुरा डिपॉजिट यूनिट में पहुँचाया गया है। तो आप लोग को बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस यूज हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? यूपी। उत्तराखंड किया है। ठीक है। अब बताइए 3 जनवरी का बात है, जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितना प्रतिशत घटा है? तो 7.93% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन घटा है। अब बताइए किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाएगा? तो सावित्रीबाई फुले तो जानते हो क्या की थी? वो महिला लोग का शिक्षा के लिए बहुत, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ये थी सावित्रीबाई फुले। ठीक है। तो इनकी जयंती के अवसर पे 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में तेलंगाना मनाएगा। कौन सा? तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। अब बताइए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हो? तो फिर पाकिस्तान शामिल हुआ है। 2 साल के लिए रहता है। 5 तो परमानेंट होता है, कल आया था ना टेस्ट, 5 को परमानेंट और 10 तो अस्थायी। तो जो 10 तो अस्थायी होता है 2-2 साल के लिए आता है। 2022 में इंडिया था, अभी कौन है? पाकिस्तान है 2 साल के लिए।
ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। कहाँ किया है? ग्रामीण भारत महोत्सव, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ग्रामीण भारत महोत्सव कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुआ। अब बताइए तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है तेंजिंग यांगी, ठीक है। भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया। अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन हैदराबाद में हुआ। कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में। आप बताइए हमको कि हैदराबाद का निजाम जब छोड़ नहीं रहा था तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था छुड़वाने के लिए 1947 में? पोलो, ऑपरेशन पोलो। अब बताइए 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? कौतिक मुंबई, नैनीताल में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? नैनीताल में हुआ। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत कहाँ हुई? 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत जो हुई है भोपाल में हुई है। कहाँ पे हुआ बाल विज्ञान कांग्रेस? भोपाल में हुआ। और कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? नैनीताल में। कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे हुआ? नैनीताल में हुआ। और 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे हुआ? भोपाल में हुआ। और बताइए पुराना क्वेश्चन ही है, 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ पे हुआ? वनवासी रायपुर। हाँ। उड़ीसा बोले थे, अभी उत्तराखंड बोल दिए जी। अच्छा बताइए आरिफ मोहम्मद खान को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? बिहार का। अब बताइए 4 जनवरी का बात है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जीडीपी से जोड़ दिया है। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया। अब बताइए 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो द्वीप का जो है आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक का अध्यक्षता अमित शाह की है, ठीक है। अब बताइए किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो एसबीआई किया है, ठीक है। अब बताइए वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है प्रदूषण में? तो हनोई है। अब बताइए 5 जनवरी को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया? तो भारत जो है बांग्लादेश के 90 को मछुआरों को पकड़ रखा था तो छोड़ दिया। अब बताइए कौन सा आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई जो है मिट्टी में जो प्रदूषण हो रहा है तो बैक्टीरिया विकसित किया है कि प्रदूषण को खत्म कर देगा, ठीक है। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसको सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया गया है। अमेरिका का मेडल जो है अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब बताइए भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बना है कितना नंबर का? तीसरा नंबर, ठीक है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेलवे नेटवर्क वाला देश बन गया है भारत, ठीक है। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से सदन 2.0 पहल का उद्घाटन किया? तो बताइए किसने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, संसद भवन का अध्यक्ष कौन है अभी? ओम बिरला साहब। हाँ। तो वही करेंगे। किसने पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किया? तो ओम बिरला, ठीक है। कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू हुआ? जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, जैविक शहर कौन सा है? जैविक राज्य उत्तराखंड, सिक्किम। तो वहीं पे किया है। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू हुआ है कहाँ पे? सिक्किम में। और पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाणन कहाँ मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में मिला है। कौन सा? पल्लास बिल्ली का, ठीक है। अब बताइए किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? अभी जो हो रहा है उड़ीसा में अगर बेमौसम बारिश हो रहा है तो प्राकृतिक आपदा है। पहला जलीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? 2025 का पहला जलीकट्टू। तो जलीकट्टू कहाँ मनाता है? तमिलनाडु में। साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बन गया है? तो भारत। बोल रहे थे ना
पाकिस्तानी एंकर नहीं बोल रहे थे कि 70% जो है 70% बिजनेस को तबाह कर दिया भारत का। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में हुआ, बेंगलुरु। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल की मसाल का क्या नाम रखा गया है? तेजस्विनी। तेजस्विनी। तेजस्विनी नाम रखा गया है। 7 फरवरी 2025 को बैडेड रॉयल तितली की खोज किसने की? तो त्रिपुरा ने किया है, ठीक है। अच्छा, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया? तो अमित शाह। अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया। अब बताइए ब्रिक्स जो है BRICS ब्रिक्स समूह की 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? अफगानिस्तान है। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ब्रिक्स में कौन कौन सा था? 9 को देश था, हाँ। 10वां जारी है, पूरा बताने में भी टाइम लग जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की? तो इक्वाडोर। इक्वाडोर का राजधानी कहाँ है? इक्वाडोर, नहीं इक्वाडोर, क्विटो। क्विटो। अब बताइए भारतीय मानक ब्यूरो BIS कल आया था ना क्वेश्चन? BIS से क्वेश्चन था। लेकिन बेसिक इनको हम हाँ, तो information- भारत जो कुछ था सुनिए। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 78वां मनाया है, और उसमें 2005 स्थापना दे दिया था, वही वाला गलती था। अब बताइए किरण जाधव जो है क्या कौन सा गेम खेलता है? ये 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है, एयर राइफल, किरण ठीक है। यादव। किरण जाधव। अब बताइए राजथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी? तो ये क्वेश्चन पूछेगा रायथू भरोसा योजना कहाँ का है? तो ये तेलंगाना का है। वहाँ पहले 10,000 देता था प्रति एकड़, अब कितना देगा? 12,000 रुपया देगा, ठीक है। कौन सा? रायथू भरोसा रायथू योजना। भरोसा योजना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है, ठीक है। तो वो जो चालू किए हैं सड़क सुरक्षा अभियान 2025 चालू किए हैं। कहाँ से चालू किए हैं? मुंबई से, अच्छा, ठीक है। अब बताइए अनाहत सिंह क्या खेलता है? स्क्वैश, ठीक है। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया? CIP एयर ऐप लॉन्च किया है तो सिप्ला बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो लॉन्च किया CIP AIR, ठीक है। अच्छा, दवा अब वाले बता कंपनी। हाँ, कौन दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति? इसको नहीं पूछेगा। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? प्रवासी भारतीय, अफ्रीका। तो ये हुआ है प्रवासी भारतीय भारत में मनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है। अब बताइए 8 जनवरी को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश की घोषणा की है? तो $3 बिलियन का AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे? निवेश करेंगे। 8 जनवरी को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया? तो वही नितिन गडकरी ही करेंगे ना, सड़क दुर्घटना होगा तो कैशलेस हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया? गुणोत्सव 2025 चालू किया है असम। झारखंड को भी चालू करना चाहिए कुछ ऐसा, ठीक है। कौन किया है? असम। इसरो का नया अध्यक्ष कौन है? बी नारायणन। कौन है? बी नारायणन है। अब किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो कर्नाटक जो है वन में अपराध होगा ना तो उसके लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR, ठीक है। गरुड़ होता है ना, विष्णु भगवान का सवारी गरुड़, उस पे। किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी, बताइए कौन देश का है? इंडोनेशिया का। ईबू ई से इंडोनेशिया, ई से ईबू, ठीक है। अब बताइए किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की? तो मध्य प्रदेश ने पार्थ योजना लॉन्च किया। पार्थ योजना कौन लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने पर $1 मिलियन देने की घोषणा की है? सिंधु लिपि जो है कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है। तो उसको तो कोई पढ़ पाया नहीं है, तो उसको बोला कि अगर डिकोड कर लीजिएगा तो $1 मिलियन देंगे। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। अच्छा, वो भी डॉलर है, रुपया नहीं है। 10 लाख डॉलर, ठीक है। तो सिंधु लिपि को डिकोड करवाएगा तमिलनाडु। अब बताइए 10 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ?
नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ नई नई दिल्ली दिल्ली। में। 23वां दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ हुआ बताइए? ये भी नई दिल्ली में। गुजरात में 23वां जो है, और उससे पहले वाला जो था वहाँ पे था, थाने में था, थाने या पुणे में था। अब बताइए किसने ऑनलाइन रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? तो योगी आदित्यनाथ करेंगे। ठीक है। अब 10 जनवरी का बात है, किससे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो प्रवासी भारतीय कहाँ पे बनाया गया था? भुवनेश्वर में। तो वहाँ पे सम्मान दिया है 2025 सैयद अनवर खुर्शीद को। ठीक है। किसको दिया है? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला है सैयद अनवर खुर्शीद को। सैयद अनवर खुर्शीद को मिला है। ठीक है। 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम पे रखा है? तो हम लोग का जो पूर्व प्रधानमंत्री थे 4 से 14 तक, उनका नाम क्या था? मनमोहन सिंह के नाम पे रखा है। ठीक है। उनका एक बुक था बहुत फेमस, नाम बताइए। चेंजिंग इंडिया। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पे है? सिंगापुर। अब बताइए भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर। सारा गलती बोल रहे हैं। ठीक है। तो भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। अब बताइए 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? ग्रीन हाइड्रोजन हब विशाखापत्तनम। ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? विशाखापत्तनम में रखा गया। ठीक है। अब बताइए थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया है? तो गोवा राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया है। क्या मिनट हो गया? 16। अच्छा, खाली 15 तक करते हैं तब। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? तो दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला जो है बेंगलुरु में स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। अब बताइए 4 बजे आया करो। अच्छा कोई नहीं। ड्रग टैरिफिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया है? तो सब अमित शाह किए हैं। अब बताइए किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो पहले कितना था? पहले 5। पहले कितना था? 5 था, अब 6 हो गया। 6 5 11 टोटल हो गया। नहीं पहले 6 था, अभी 5 हो गया। अभी 5 को दिया गया। ठीक है। पहले 6 था, अभी 5 को दिया गया। सबसे पहले तेलुगु को दिया गया था और अभी 5 को दिया। 5 का नाम याद नहीं है। प्राकृतिक था, प्राकृतिक हो गया, पाली हो गया, और ये एक मराठी है और एक पश्चिम बंगाल तरफ बंगाली है, याद नहीं है, देखना होगा। अब बताइए कहाँ रोबोटिक्स प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? तो भारत में किया गया। क्या हुआ है? रोबोटिक्स प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी किया गया भारत में। तो आप लोग बताइए सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण कौन किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। कब? 67-68 में। ठीक है। अब भारत से कौन किया था? भारत में कौन किया था? 94 में किए थे वेणुगोपाल। क्या वेणुगोपाल के वेणुगोपाल कुछ करके ऐसा ही नाम था। 94 में हरगोविंद खुराना तो नहीं किया था। वो क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स का कुछ किया था हरगोविंद खुराना। ठीक है। अब बताइए 11 जनवरी को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत का वृद्धि दर्ज हुआ है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग में 60% का वृद्धि दर्ज हुआ है। ये जो है ना, राजमार्ग से झारखंड में क्वेश्चन दे देता तो कहीं आ जाए। 60% का वृद्धि दर्ज हुआ है। अब बताइए किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया? तो तेलंगाना का पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है। अब बताइए किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो श्रीलंका जो है पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है। अब बताइए भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम था? तो बागसीर। कहाँ गया था जी? तो 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी का नाम क्या है? तो बागसीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? सोनमर्ग सुरंग बताइए कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अब बताइए मुंबई मैराथन का राजदूत किसको नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद फराह को। मोहम्मद फराह नाम है। ठीक है। अब बताइए
किसने विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? देखिए क्वेश्चन, विकसित भारत कब तक हो जाएगा? 2047 तक हम लोग का 47 है। तो विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन मोदी जी किए हैं। ठीक है, अब बताइए नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी बोला है? तो अमेरिका का बोला है। ठीक है, किससे 13 जनवरी का बात है, किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो विजय कुमार इनका नाम है, कोई मतलब नहीं है जानने का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? भारत के नई दिल्ली में हुआ। खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? खो खो कौन जीता? भारत। पुरुष और महिला दोनों का भारत जीता है। अब बताइए भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया है? प्रयागराज में। ठीक है, अब बताइए 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? बताइए। रांची में देखने जाते थे ना हम लोग। तो महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? रांची में हुआ है। 5वीं एशियाई डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ये बैंकॉक में हुआ है। ठीक है, अब बताइए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो एस जयशंकर ने। अब हमको बताइए एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था मेरा मेंसवा में कि राष्ट्रपति का शपथ कौन से आर्टिकल में आता है? शपथ 60 में आता है। राष्ट्रपति का शपथ जो है आर्टिकल 60 आता है। चलिए अब बताइए आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो ओडिशा है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पटना में हुआ। अब बताइए मकर बिलक्कू पर्व कहाँ मनाया गया है? मकर बिलक्कू केरल में। मकर बिलक्कू कहाँ मनाया गया है? केरल में। अब बताइए किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अर्पणा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बताइए किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया? तो पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। ठीक है, अब बताइए भारत और कौन सा देश मिलकर के 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने का? ड्यूअल ईयर 2026 को ड्यूअल ईयर मनाएगा भारत और स्पेन मिलकर। ठीक है, कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल भेजे गए लोगों को पेंशन देगी? तो उड़ीसा सरकार। इमरजेंसी जो 1975 में लगा था, जो जेल में गया था उसको पेंशन देगा। ठीक है, हाँ बीजेपी की सरकार है अभी वहाँ पे। किस राज्य में 10वां अजंता बेल्लूर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव स्टार्ट हुआ है? तो 10वां अजंता बेल्लूर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया? तो भारत बनाया। भारत क्या है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है। ठीक है, मवेशियों का उत्सव जो है कनुआ कहाँ मनाया गया? आया था पहले भी। मवेशी का उत्सव है कनुआ, तेलंगाना। ठीक है, और बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? नवी मुंबई में। ठीक है, और दिसंबर 24 को आईसीसी को हटाइए प्लेयर। अब बताइए अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गए हैं इरा जाधव। अंडर 19 में सबसे ज़्यादा वनडे में रन मार दिए ये। ठीक है, अब बताइए गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया? गान नगाई बताइए जी, वाले सर बताओ। गान नगाई उत्सव मणिपुर। गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर। अब बताइए 15 जनवरी का बात है, कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो पिक्सेल बनी। ठीक है, और एक आखिरी क्वेश्चन आज का, L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? INS उत्कर्ष। बंद करो उसको।